दोस्तों, स्वागत है आपका मोहब्बत मनोरंजन चैनल में। तो चलिए बिना देर किए आज की कहानी शुरू करते हैं। मुझे आज भी अच्छे से याद है वह शाम जब बारिश पड़ना शुरू हुई कि फिर रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अनिता उस समय 21 साल की थी और मुझसे ट्यूशन पढ़ने आया करती थी। वह अपने घर नहीं जा पाई थी। उसके पापा ने मुझे फोन करके कहा कि आज अनिता आपकी मम्मी के पास ही रुक जाएगी। बारिश की वजह से इधर आने का कोई रास्ता नहीं है और सुबह तक रास्ता साफ भी नहीं होगा, तो अच्छा होगा कि आप उसे वहीं रोक लें। मुझे ना जाने क्या हुआ कि मैंने कह दिया ठीक है, पर मैं जानता था कि मम्मी तो आज घर है ही नहीं, वो तो शादी में गई है। अगर वह आना भी चाहे तो नहीं आ पाएंगी। मुझ पर तो भूत सवार हो गया था। मेरे अंदर का जानवर अनिता को देखकर उछल उछल कर बाहर आ रहा था। ना चाहते हुए भी मैं अनिता को यकीन दिलाया कि वह चिंता ना करे। वह मुझे इस तरह से देख रही थी तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि मेरी मम्मी घर पर है या नहीं। जब उसके पापा का फोन आया तो उसने झूठ बोल दिया कि आंटी घर पर ही है, आप चिंता ना करें। सुबह मौसम साफ होने के बाद मैं खुद ही आ जाऊंगी। अनिता की आज रात मेरे साथ रुकने की बात सोचकर मेरे शरीर में सिरहन सी दौड़ रही थी। वह मेरे पास से गुजरती तो उसकी खुशबू मुझे पागल ही कर देती थी। अनिता घर में ऐसे घूम रही थी जैसे यह उसी का घर हो। वह बहुत खुश नजर आ रही थी। मैंने उसे अपनी बहन का कमरा दे दिया और बोला तुम कपड़े चेंज कर लो, मैं तब तक कुछ खाने के लिए बनाता हूँ। वह जब कपड़े चेंज करके रूम से बाहर आई तो मैं उसे देखता ही रह गए। उसने ब्लैक कलर की नाइटी पहन रखी थी। उस पर लगी जाली से उसका गोरा बदन बाहर झांक रहा था। लंबे बाल, काली बड़ी बड़ी आंखें, वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी और मुझे एकटक देख रही थी, जैसे पूछ रही हो मैं कैसी लग रही हूँ। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि वह मेरी तरफ देख रही है और मैं उसके पास खुला मुंह से भूखों की तरह देखे जा रहा हूँ तो मैं चौंक गया और दूसरी तरफ देखते हुए बोला, अनिता तुम दाल खाती हो ना? मैं तड़का लगा रहा हूँ, फिर दाल रोटी लेंगे। मेरा ध्यान दूसरी तरफ था। अनिता ने आगे बढ़कर मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ लिया और बोली, अरे सर आप लाइए, मैं बना देती हूँ ना खाना, और चाकू मेरे हाथ से ले लिए। उसकी छुअन ने मेरे शरीर में आग लगा दी और मैं बिना कुछ कहे एक तरफ बैठ गए। अनिता बोली, आप चिंता ना करें, मेरी माँ ने मुझे खाना अच्छे से बनाना सिखाया है। मैं मुस्कुरा दिया। खाना बनाते और खाते हमने बहुत सारी बातें की। मुझे आज पता चला अनिता इतनी प्यारी तो है ही, पर बहुत सारी बातें भी करती है, वरना आज से पहले तो आती पड़ती और चली जाती। ऐसे ही हमने बहुत सारी बातें की, खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने चलेगा। बाहर से बारिश और बिजली के कड़कने की आवाज आ रही थी। लगता था बाहर तूफान आया है, लेकिन वह तूफान मेरे अंदर उठने वाले तूफानों से थोड़ा कम ही होगा। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और मुझे रह रह कर अनिता की याद आ रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं अभी उठकर उसके पास चला जाऊं और उसे अपनी बाहों में भरकर खूब सारा प्यार करूं, पर मुझ में हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज आ। मुझे पता था यह अनिता ही है, क्योंकि घर पर और कोई भी है ही नहीं। मैंने झट से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अनिता मुझसे कहने लगी, सर मुझे अंधेरे से डर लगता है, क्या मैं आपके साथ सो सकती हूँ? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, तुम एक तरफ सो जा। मैंने उसे बेड पर एक तरफ इशारा करते हुए कहा। वह एक तरफ लेट गई और मैं भी दरवाजा बंद करके वही दूसरी तरफ लेट गए, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। ऊपर से अनिता उस नाइट सूट में कुछ इस तरह बेड पर पड़ी थी कि मन चाह रहा था उसे बस देखता रहूं। बाहर एकदम बिजली कड़की, जिससे डरकर अनिता की आंख खुल गई। दोबारा बिजली कड़कने पर डर कर लेटे लेटे ही आकर मेरे सीने से चिपक गया। मैंने पूछा, अनिता यह क्या कर रही? उसने कहा, सर मुझे बिजली कड़कने पर बहुत डर लगता है, मुझे ऐसे ही सोने दीजिए। मैं आगे कुछ नहीं बोल पाया, बस अपने कंबल में उसे छुपा लिए। बहुत देर तक उसे मैंने ऐसे ही अपने सीने से चिपकाए रखा। फिर मुझे एहसास हुआ जैसे उसकी आंखें खुली। मैं थोड़ा नीचे देखा तो वह मेरे सीने के बालों को निहार रही थी। मैंने उससे पूछा, अनिता तुम अभी ठीक हो? उसने कहा, तो कुछ नहीं, बल्कि अपने दोनों हाथों से मुझे और जोर से अपनी ओर खींच लिए। अब इसके बाद मैं भी अपने ऊपर कंट्रोल ना कर सका। मैंने भी उसे पूरी तरह अपनी बाहों में छुपा लिया
और उससे पूछा, अनीता तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या मैं तुम्हें थोड़ा सा भी पसंद हूँ? जवाब में उसने अपने दोनों हाथ मेरे सीने से चिपका दिया। मुझे नशा सा छा गया, मेरे हाथ अपने आप ही चलने लगे। और ऐसा नहीं कि अनीता को अच्छा नहीं लग रहा था, वह मेरा पूरा साथ दे रही थी। उसकी गर्म सांस मुझे और बेचैन कर रही थी। तड़पती रात में बाहर का मौसम बहुत सर्द था, लेकिन अंदर तो जैसे आग लगी हुई थी। अब मैं और कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरे हाथ तेजी से मेरे और अनीता के बीच की हर बाधा को एक एक करके खोल रहे थे और दूर फेंक रहे थे। हम दोनों एक दूसरे को इतने करीब से महसूस कर पा रहे थे जैसे कि पति पत्नी करते हैं। मेरे ज्यादा जोर लगाने पर अनीता की चीख निकल गई। तुम अपने आप को संभाला। मुझे लगा अनीता पूरी तरह से डूब चुकी है और उसे भी आनंद आने लगा है, तो मैं अपनी मनमर्जी करने लगा। अनीता उसी अवस्था में बोली, सर आप मुझे पहले से ही पसंद है, पर डर और बेझिझक के कारण मैं कभी आपको बोल नहीं पा। उसकी यह बातें मुझे और भी भड़का रही थी। इसके बाद अनीता कुछ ना बोल सकी, बस उसकी आवाज पूरे कमरे में बोलने लगी। कुछ ही देर में उसके हाथों की पकड़ ढली हुई और वह शांत हो गई, और 2 मिनट बाद ही मैं भी आनंद के सागर में डूब गए। मुझे जिंदगी जीने का मतलब बस यही लगा। हम कुछ देर इस अवस्था में रहने के बाद फिर उसे कंबल में आ गए। उसके बाद कई बार कमरे में तूफान आया और गए। हम सोते फिर आंख खोलती फिर सोते, और उसी तरह सुबह हो गए। मुझे सुबह उठकर शर्मिंदगी हो रही थी। अनीता भी मुझसे आंखें नहीं मिला पा रही थी। उसे चलने में भी थोड़ी परेशानी हो रही थी। वह उसके पापा के पास चली गई मुझसे बिना कुछ कहा, और फिर कभी नहीं आ। मैं उससे मिलने के लिए तड़प रहा था। जब वह 3 दिन तक नहीं आई तो मैं उसके घर गया तो पता चला वह पढ़ने के लिए दिल्ली चली गई है। मुझे बहुत अजीब लगा। मैं पसंद नहीं था तो बता देती, मैं क्यों आगे बढ़ता। मेरा मन उदास हो गया, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकता था। कुछ दिन यूं ही बीतने के बाद अपनी पढ़ाई में मन लगाने लगा। मैं ट्यूशन पढ़ाना भी छोड़ दिया। कई सालों की मेहनत के बाद मुझे एक डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। पूरे 5 साल बाद एक दिन जब मैं कॉलेज से गेट पर पहुंचा तो अपनी गाड़ी से बाहर देखा, गेट पर एक जाना पहचाना सा चेहरा खड़ा था। थोड़ा पास जाकर देखा तो वह अनीता था। उसने तो हमारे ही कॉलेज में एडमिशन लिया था। मैंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने को बोला। मैं उतरकर अनीता के पास गया। वह अचानक मुझे देखकर चौंक गया। जब वह मुझे देखकर जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अनीता तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा था तो तुम मुझे बता सकती थी। ऐसे जाने की क्या जरूरत थी? करने के बाद मुझे भी बहुत शर्मिंदगी थी, और मैं समझ सकता हूँ कि तुम भी परेशान ही होगी। अगर ऐसी कोई बात थी तो कम से कम बता कर तो जाती। अनीता ने अपना सर उठाया और कहा, नहीं सर, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं थी। आपको प्यार करती थी, और जो भी हुआ हम दोनों की मर्जी से हुआ था। मैंने पूछा, अगर प्यार था तो अनीता भाग क्यों गया? उस वक्त मैं यह सब एक्सेप्ट नहीं कर पाई। डर गई थी कि अगर पापा को पता चला तो क्या होगा। बस इसीलिए यहाँ से चली गई। वहाँ जाकर पता चला आपको कितना चाहती हूँ, पर देर हो चुकी थी। तो क्या तुम अभी मुझसे प्यार करती? मैं बिना देर किया उससे पूछा। मैं एक बार अनीता को खो चुका था, दोबारा नहीं खोना चाहता था। अनीता नीचे देखने लगी। मैं समझ गया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी से तुम्हारी शादी की बात करूंगा। अभी बताओ तुमने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है? तुम्हें छोड़ देता हूँ। अनीता बोली, सर मैं कहीं भी एडमिशन नहीं लिया, बस आपसे ही मिलने आई थी। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मैं दिल्ली के ही एक स्कूल में टीचर हूँ। घर आई थी, सोचा आपको एक बार देख लूं। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। आज मेरी वर्षों की मन्नत और इंतजार का फल मेरे सामने खड़ा था। इसके 2 दिन बाद मैं और मेरी माँ अनीता का रिश्ता लेकर उसके घर गया। उसके पापा मुझे देखते ही पहचान गए और अंदर ले गए। उन्हें जब पता चला एक सरकारी प्रोफेसर हूँ तो उन्होंने झट से हाँ कर दिया, और ठीक 1 महीने बाद अनीता मेरी दुल्हन बनकर उस बेड पर बैठे थी जहां हमने 5 साल पहले एक दूसरे को पति पत्नी का हक दिया था। और आज मेरे पास वह अधिकार था कि मैं अनीता को पत्नी सुख दे सकता। तो दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।